आइए आइए, स्वागत है आपका मेरे किचन में। और शुरू हो गया है मेरा किचन का काम, बहुत खुशी बहुत हर्ष के साथ। और मानस के एग्ज़ाम हो रहे हैं छोटे बेटे के, तो ये बता रही मूंग की दाल बना ली, दलिया का उसे नाश्ता दे दिया। और ये खाने के लिए उसके लिए छौंक ली है। अब ये इसमें दोनों का काम चलेगा नहीं, मैं चाय पी चुकी हूँ, तो बड़े वाले के लिए दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। ये भी खा लेगा, मर्जी पे है। तो मैं खाना बना रही हूँ। और वो अपना गया है नहाने के बाद आएगा तो खाएगा। वही 11:30 पे तकरीबन बताया खाने के लिए अच्छे से धूप। आज भी कितना हो रहा है ना, काफ़ी टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहा है। 11:30 पे खाएगा मानस। तो मैं अभिवादन कर लूँ। हेलो नमस्ते सलाम प्रणाम, कैसे हैं? राधे राधे, जय श्री राम, राम राम। कैसे आप लोग? खाना बना के रखा ही मानस का, बोला 11:30 पे मुझे देना, तो मैं उसे दूँगी। अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने। आइए मेरे साथ, आप भी करिए। दलिया उसको दी थी सुबह में बना के, अब मैं भी खा लूँ। कन्हैया को खिला दिया, नहला दिया। फैन चला लूँ, लाइट। आइए लीजिए, खा लीजिए, लीजिए। मैं इसका आनंद लेती हूँ। फिर इसके बाद खाने के बाद सोचूं कि क्या बना दूँ। वही परवल थोड़े रखे हैं, सोचती हूँ ग्रेवी वाली बना लूँ। खूब लहसुन प्याज डाल के बनाऊँगी तो खा लेगा अच्छे से। उसको बहुत ही चटपटा और बहुत अच्छा चाहिए। और इस समय मानस को खाने वाला नहीं है, लेकिन बना लेती हूँ। आज बनाया। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये है 11 डेट, और रक्षाबंधन है। कल भी है, 12 को भी है, लेकिन सुबह सुबह है। तो ये अपना बहनों से बंधवा लें, फिर शाम को मैं देखो जाती हूँ मायके, फिर वहाँ बंधवाऊँगी। सुबह सुबह तक है ही है, सुबह नहा धो के बंधवा लेंगे। थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, देख भी लेंगे। जाना हो नहीं पाता तो सोमू कहता भी था कि आया करो। एक बार कहा था रक्षाबंधन को ही आ जाया करो, मतलब रक्षाबंधन में, भैया दूज त्योहारों में ही आ जाया करो, ऐसे तो आती नहीं हो। और कभी कभी फ़ोटो खींच के भेज देगा, बचपन में हम लोग ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो याद आती होगी। अब पापा का भी बड़ा इधर बहुत याद आ रही थी, तो हमने कहा चले जाते हैं। वैसे तो पता नहीं दिन भर हम रुक लें, फिर जो है मन करेगा भाग लो, पता नहीं। फिर हम वहाँ मम्मी अम्मा मेरी दादी सबकी याद आने लगती है, तो फिर हमको नींद नहीं आती। मानस बैग नहीं ले जाएगा। पापा से मिला, बहुत दिन हो गए, बहुत याद आ रही थी। मिल भी लेंगे। मानस जा रहे हैं तो उनको भेज, बरसने वाला मौसम होने को आया। हो गई थी, एकाएक धूप आ जाती है। वो तो खैर सावन भर ऐसे चलेगा। और सोमवार भी अब समाप्त, चौथा हो गया। 5 तो है नहीं, है 5 नहीं है शायद। और आज हम लोग के यहाँ रंग वंग भी लगता है, देखो लगाएंगे तो लगा देंगे। माना 10 का है, 11 को वैसे और कर रहे हैं। सुबह सोचा था कर देंगे, सुबह सुबह उठ के, फिर लालच आ गया पहले काम निपटा लें जल्दी जल्दी जल्दी। शाम की दिनचर्या शुरू। अरे मैं जुटी हूँ बहुत देर से, उसको खाना देने उठी थी तब से। बर्तन धोए मेरे, वो जहाँ बेसिन सिंक में बर्तन धोते हैं, उसका अद्धा टूट गया तो पानी बह रहा था, तो ऊपर जाके बंद करा। बंद करने के बाद बर्तन धोए। अब आई गमलों में पानी नहीं डाला, दाल चढ़ा गए थे। सारे बर्तन खाली करके धो डाले, उनके खाली कर लें, कल फेस्टिवल है। सब्जी बना लूँ, फिर उसके बाद मुझे आज जाना है।
नोचनी मोचनी तो बहुत दिन बाद कराती हूँ। होली में कराया था, अब खुली होगी तब जाऊँ। और एक आध काम है, तो ये मैं दाल बनाए जा रही हूँ, अपनी चाय चढ़ा दूँ, सब्जी बना लूँ। बज रहा है 4, करते करते 5 हो जाएगा ना। फिर आईब्रो बनवा के आएंगे, तब तक हो सकता बेटा भी आ जाए, फिर चौराहे वाले काम कर लेंगे। हम गृहिणियों को दौड़ते रहो, ऐसा नहीं कि आराम नहीं मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आराम नहीं मिलता है, लेकिन वो अच्छा लगता है चलना। कोई प्रॉब्लम ना हो तो काम ना हो तो जीव लचता है, भाग दौड़ अंदर बाहर, बहुत मज़ा आता है करने में। लेकिन इतने ही काम हो जितने 2 3 4 सदस्य हैं और इनका काम है, बाकी फिर हेल्प चाहिए और भी लोग अकेले बस का नहीं है। फिर नहीं, पहले था बस का था, पार्टी फंक्शन निपटा लेते थे, लेकिन अब नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, जो है सही है। चलिए, लेकिन फिर भी होता है, आराम से होता है, विधिवत होता है, ये नहीं कुछ पड़ा गिरा रहे। अभी पड़ा गिरा से याद आया, कपड़े उतारे थे पर रख के नीचे चले आए, तब से जाने का मौका ही नहीं लगा। अभी ऊपर जाएंगे, कपड़े फोल्ड करेंगे, ऊपर का झाड़ू पोछा करना है, आज कर देंगे, फिर सुबह नहीं होगी बड़बड़ ज़्यादा, फिर नीचे के रह जाएगा। कल क्या है भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। चलिए भाई, मेरी कुकिंग शुरू हो गई शाम वाली। दाल खौलाने को रख दिया, दूध खौलने को रख दिया, इसी समय गरम करते हैं जब चाय बनाने आते हैं। चाय चढ़ी हुई है और ग्रेवी वाली सब्जी, सब बना के रख देंगे। बनाते बनाते 2:30 पे उठे थे, इसको खाना दिया, फिर बर्तन धोए, फिर बर्तन धो के किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करके दूध चढ़ा दिया, दाल चढ़ा दी, फिर पानी वानी इधर उधर सब भरा, बाटलों में भरा, मोटर चलाई, यही सब करते करते बज गया 5। फिर थोड़ा सा कपड़े चेंज किए, फिर निकलते निकलते 5:30 पे पहुँचे। सामने पार्लर है, चले आईब्रो बनवा ले। नचनी मचनी कभी कभी बना लेते, बहुत नहीं पसंद है मुझे, दुखता बहुत है। तो इनका हाथ कम लगता है, तभी इनके पास चले आते हैं। मेरी दीदी प्रीतु दीदी तब बढ़िया बनाती हैं कि वो बनाने चली और मैं बैठी और ऐसे कहा ऐसे पकड़ लो, उसके बाद में दूसरी आंख में कहा पकड़ लो, और बस बोली उठो। हम कहे अरे इतना टाइम लगाती हैं पार्लर वाली, आप तो चुटकी बजा के कर दिया। वहाँ से बोलती कम है। तो हंसे, हमने कहा दीदी इतना फास्ट हमने किसी को बनाते नहीं देखो, अब बिल्कुल नाम मात्र लग ही नहीं कि आपने बनाया भी है, इतना गजब बनाती हैं। चली आती हूँ, कोई शेप बिगाड़ देती हैं, कोई कैसा कर देती हैं, कुछ अच्छा। प्रीति थी, प्रीति बहुत अच्छा बनाती थी, दीदी के हमारा से यहाँ पिंक पार्लर में, तब वो बहुत अच्छा बना देती थी। मेरी पूरा चौड़ी चौड़ी कर दी थी, वो बहुत लंबी, और तो सब बिगाड़ देती हैं। क्योंकि मैं यहाँ नीचे वाले बनवाते ही नहीं थी, छूती भी नहीं थी, बस ऊपर एक आध बाल निकालती थी और नीचे का देती थी। कोई कोई होती है नीचे गिराती चली जाएंगी, वो नहीं अच्छा लगता। ये ऊपर को उठा दिया था उसने, और बहुत सुंदर। फिर प्रीति चली गई अपना गंज में, वहाँ सीखने अपना, फिर हम भी छोड़ दिए, देवर की शादी आदि में जुट गए। यही सब होते हुए फिर पता चला उनका क्लिनिक बना, क्लिनिक के बाद रहे नहीं 6 महीने तक ही, फिर मन ही नहीं लगा किसी चीज़ में, क्या करें क्या बनाएं। फिर धीरे धीरे देवरानी की भी शादी आदि हुई, फिर मन ही नहीं। फिर धीरे धीरे टाइम ऐसा निकल गया कि अब सीखे हुए 10 साल हो गए, अब हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं करें। पहले लेटने बैठने का मन ही नहीं होता था, पहले बिल्कुल भी लेटने बैठने का मन नहीं होता था। वहाँ पे खड़े खड़े आदत पड़ गई थी, तो बस खड़े रहने की आदत पड़ती थी। पहले कमर अमर दुखने लगती थी जब शुरुआत में गए, फिर 10 15 20 दिन के बाद फिर एकदम हैबिचुअल हो गए, फिर कुछ नहीं।
फिर मुझे बैठे लेटे चैन नहीं पड़ता था। कोई कहता था मुझे बैठ जाओ तो मुझे बहुत गुस्सा है, खड़े खड़े रहने का मन होता था, खड़े 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 बैठने का मन ही ना करे। और फिर उसके बाद में जब छूटा है तो जो बेचैनी जो उलझन, फिर गम पड़ गया, उसी में सब पड़ गए। फिर सब धीरे धीरे छूटते ही चला गया। छूट गया तो अब जैसे लगता पहाड़ है, कैसे शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता। कहाँ लड़कियां ढूंढेंगे हेल्प वाली। ऐसे मेरे पोथियाँ लिखी रखी हैं, सब रखी रह गई। इतना कुछ आ गया था कि दीदी मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। अनुराधा तुम मत जाना, यहीं रहना, अनुराधा तुम मत जाना, तुम मेरे पास आ जाओ, जब तक खोलो ना तुम मेरे पास आ जाओ। हमने कहा नहीं दी, जॉब तो हम नहीं कर पाएंगे, मैं खोलूँगी, और ऐसा वैसा भी नहीं खोलूँगी, खोलूँगी तो अच्छा खोलूँगी। ये सब काफुर हो गए। उधर कह रहे थे कि हम खोलेंगे खोलेंगे, तो मेरे हस्बैंड हाँ कैसे क्या ये वो अपना वो सब बता के और फिर अपना व्यस्त हो गए। तब नहीं, हम नहीं कहते, अब आप व्यस्त हो हम क्या करें, तुम व्यस्त हो जाओगी फिर मैं क्या करूँगा, ये तो और है। हाँ अब अपना व्यस्त हो गए तब नहीं, ये होता है। काफ़ी साल हो गए, नहीं तो शुरू किया जा सकता था। आता तो बहुत कुछ है, एक एक चीज़ सिखा दी थी दीदी ने, जो भी सीखा था उन्होंने इंस्टीट्यूट से। तकरीबन 3 साल तक हम रहे हैं। 1.5 पे मेरा पूरा हुआ था, 1.5-2 पे 2, फिर बोलती थी दीदी आप आया करो जब तक खोल ना लो अपना, तो मैं चले आती थी टाइम निकाल के। फिर जब इसको देवरानी को सजाने के लिए भेजा तो बोली हमने कितनी रिक्वेस्ट किया अनुराधा से, नहीं आई, तुमको तो अनुराधा ही सजा देती। तो हमने कहा सजा तो देते दीदी मन में, लेकिन मेरे पास घर में कितना सामान, कुछ भी नहीं, और मुझे पसंद भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं रखती हूँ, कुछ भी मुझे नहीं पसंद है। बस यूँ ही नींबू नमक से फेस साफ़ कर लो, बस गुलाब जल लगा लो, बस हो गया, इतना मेरा मेकअप है, लिपस्टिक सिंदूर बस। एक बार मेरी फ्रेंड सखी हैं, वो जा रही थी साइकिल से, यहाँ मोतीलाल नेहरू पड़ता था, तो वहाँ पे किसका हुआ, किसी छोटे बच्चे का या किसी का, इनके आगे जा रही थी साइकिल से, उसने टर्न करा, वो बेचारा कुचल गया। अब ये वहाँ से जैसे तैसे आई साइकिल चला के, फिर आ गया जो इनके बुखार, हफ्तों आया। अब ये डरे, पीछे पीछे अपनी चाची के पीछे पीछे दौड़े, चाची के, अपनी मम्मी के, इतनी दहशत थी। और हम लोग एक बार अपने यहाँ उधर कांड देखा था, एक सुंदरलाल चाचा करके थे, जब उनका हुआ था पहली बार उनका देखा, तो इतनी दहशत मन में कि सोए ना हम लोग। और ये हादसे इस तरीके के जब थोड़ा बड़े हुए तब, नहीं तो ये समझते थे बुज़ुर्गों के लोग। फिर अब तो कोई भरोसा ही नहीं, घर में रह के लोग तो हैं, तो बाहर तो चलो निकलते, तो उनको कब क्या हो जाए कोई पता नहीं होता है, कुछ नहीं पता होता है, कोई कुछ भी नहीं जानता है, न पंडित न कुंडली न भाग्य। थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं बस, 4-5%, 10%, पूरा भगवान जाने कौन सी शक्ति है जो थामे हुए पृथ्वी को, सुपर पावर। मेरे कन्हैया हैं, पल पल क्षण क्षण उन्हीं को लगता है, जब कोई बात कहो पूरी हो जाती तो यही लगेगा कन्हैया सुनते। मेरा हरी है 1000 हाथ वाला गाना नहीं था, मेरा हरी है 1000 हाथ वाला, और दीन दयाला हरी है 1000 हाथ वाला,
मेरा गला बैठा है आज, खराश खराश सी लग रही है, कुछ दुख रहा है गले में जैसे। और सीज़न चल रहा है। खैर मेरा बेटा एकदम सही हो गया टनाटन, खाया नहीं, रख लिए दवाइयाँ। सीज़न चेंज हो रहा है, सबके लगभग कुछ ना कुछ मचा ही रहेगा। चलो इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम, चाओ, बाय बाय, फिर मिलते हैं, सी यू।